जमा तकसीम ड्रामा, जो कि हकीकत के बहुत करीब है, जॉइंट फैमिली पर मुश्तमिल ये ड्रामा बहुत से आईने दिखा रहा है लोगों को कि जॉइंट फैमिली के क्या नुकसानात हैं और क्या ही फ़ायदे हैं। ऐसे में हमें ये सीन देखकर तो बहुत अच्छा लगा। ज़ीशान, जो हमेशा ही शेर बना रहता था, अब बीगी बिल्ली बन चुका है। हॉस्टल जाकर उसे समझ आ जाएगी आटे दाल का भाव क्या है, यानी कि इतनी परेशानियां उसको घेरेंगी कि वो मुंह उठाकर घर ही आएगा। बेशक वही हिसाब है कि लौट कर बुद्धू घर को आए, यहाँ पर सबसे माफ़ी मांगकर इंसान बनकर रहने की कोशिश करेगा। लेकिन खैर, घर वाले सिद्रा और ज़ीशान का रिश्ता कंसीडर कर चुके हैं और फिर जॉइंट फैमिलीज में ऐसा ही होता है, एक दूसरे के साथ बांध दिया जाता है। बेशक दिल मिले या ना मिले, रिश्ते बन जाते हैं। अब कैस लैला की बातों पर गौर कर रहा है कि लैला ने कहा था यहाँ पर नहीं रहना, तो कैस भी नहीं रहना चाहता, जबकि लैला अब अपना फैसला बदल चुकी है, वो यहाँ पर रहना चाहती है। लेकिन कैस अपनी औलाद का सोच रहा है, जो कि गलत नहीं। वो चाहता है उसकी औलाद ऐसे घर में आंख खोले जहाँ पर उनकी इज्जतों की हिफाजत हो, वो सेफ रहें। और बेशक एक बाप जब ऐसा सोच रहा है तो गलत नहीं सोच रहा। सिद्रा वाले मामले के बाद कैस डर चुका है, इसलिए तो ये घर छोड़ना चाहता है। लेकिन माँ बाप मजबूर कर रहे हैं, इमोशनल कर रहे हैं कि वो ये घर छोड़कर ना जाए। कैस तो जाते जाते जब अपने माँ बाप से मिलने गया तो बाप ने गले मिलने से इनकार कर दिया और यही कहा कि जब फैसला कर लिया तो इमोशनल होकर कमज़ोर पड़ने की क्या ज़रूरत है। लैला ने भी कहा, अंकल आंटी हम ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन वक्त की नज़ाकत के लिहाज से यही फैसला करना पड़ा। अब कैस के बाप को तो गुस्सा आ गया कि उसे अंकल कहा गया, उसकी बीवी को आंटी कहा गया, माँ बाप क्यों नहीं कहा गया। तभी तो फौरन से पहले बहू को टोकते हुए कह दिया, तुमने तो हमें अंकल आंटी बनाकर पराया कर दिया। जाहिर सी बात है, पराए लोगों के लिए दिल में वो जज्बात तो नहीं हुआ करते जो अपनों के लिए होते हैं। हम तो समझे थे तुम बेटी हो, हमारी बेटी बनाकर लाए थे। एक बेटी को रुखसत किया तो सोचा तुम में ही बेटी की कमी को पूरा करेंगे, लेकिन तुमने भी अंकल आंटी बनाते हुए पराया कर दिया। तभी तो हमारे बेटे को यहाँ से लेकर जा रही हो। बेटी होती तो साथ रहने का सोचती ना। अब तो लैला की आंखें भर आई, आप कितना गलत समझ रहे हैं मुझे। मैं ऐसी वाकई नहीं हूँ, रिश्तों को बनाकर रखना चाहती हूँ, रिश्तों से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन ये मेरा फैसला नहीं, कैस का फैसला है। मैं यहाँ से जाना ज़रूर चाहती थी, लेकिन अब नहीं। इतना सब कुछ हो गया तो मैं अलग नहीं जाना चाहती, यहीं पर आपके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन कैस चाहता है कि वो अलग हो जाए, तो कैस भी हामी भरता है, बिल्कुल ऐसा ही है। लैला ने मुझे फोर्स नहीं किया, बल्कि वो तो अब यहाँ रहने की ज़िद करती है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से चले जाने में ही भलाई है। अम्मा अब्बा मैं आता रहूँगा ना, हम लोग मिलते रहेंगे, आप भी आते रहना, ऐसे ही ज़िंदगियाँ आगे चलेंगी। ज़िंदगियों में तभी सारे रिश्ते अच्छे लगते हैं जब ज़िंदगियों में सुकून हो। मैं ऑफिस चला जाऊँ बाद में, जब मुझे मालूम ही नहीं मेरे आने वाले बच्चों के साथ या मेरी बीवी के साथ क्या सलूक होगा, तो मैं वहाँ पर क्यों रहूँ। सिद्रा के मामले के बाद मैं डर सा गया हूँ, आप लोग मेरी सिचुएशन भी तो समझिए ना। फ्रेंड्स, हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कैस के पेरेंट्स को उसकी सिचुएशन समझनी चाहिए। वो जितना डर चुका है, खौफ ज़दा हो चुका है, वो वाकई यहाँ पर रहना नहीं चाहता, वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए सुकून हासिल करने के लिए कुछ देर के लिए ही सही इसे अलग जाना चाहिए। क्या कहते हैं फ्रेंड्स आप इस बारे में, क्या कैस को अलग जाना चाहिए या नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।